अच्छा, कुंभ में अगर हम देखें अगर तो अ, ये कुंभ का जो पर्व है, आखिर इसका नाम विशेष कुंभ ही क्यों पड़ा? ये हम देखें तब आज जो कि ये स्नान करने की जो प्रक्रिया है, ये भारत में किन-किन स्थानों पे पाई जाती है या फिर होती है कुंभ? क्या सिर्फ प्रयागराज में ही कुंभ लगता है? देखिए, कुंभ अपने आप में एक व्यापक शब्द है। कु जो है पृथ्वीवाचक है। मंगल ग्रह का एक नाम कुज है। मंगल का जन्म जो है पृथ्वी से माना गया है, इसलिए कुज कहा जाता है। कु माने पृथ्वी और ज माने जन्म लेने वाला। तो और कबीर दास जी ने तो कुंभ के बारे में इतना तक कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सवार दे, बाहर बाहे चोट। इस शिष्य की तुलना, इस शरीर की तुलना जो है कुंभ से की गई है। ये पूरा सृष्टि भी है, पूरा ब्रह्मांड भी एक कुंभ की तरह है। तो कुंभ अपने आप में एक सारगर्भित शब्द है और कुंभ हमेशा शीतल रहता है। मुंह उसका बहुत छोटा होता है लेकिन अंदर बहुत कुछ समेटे रहता है। लेकिन इतना केवल व्याख्या करने से कुंभ की सार्थकता नहीं होगी, कुंभ का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। देखिए, इसके पीछे, कुंभ के पीछे पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। 3 पौराणिक कथाएं हैं। एक जो है दुर्वासा ऋषि के श्राप से है, दूसरा कद्रु और विनिता से है और तीसरा जो है समुद्र मंथन से है। और तीनों का संबंध अमृत से है। अब दुर्वासा ऋषि का जो श्राप है, एक बार की बात है कि देवराज इंद्र ऐरावत अपने हाथी पर रंभा अप्सरा के साथ जो है थे और अचानक दुर्वासा ऋषि उनके सामने दिखाई दे देते हैं। दुर्वासा ऋषि को देख करके प्रणाम करते हैं। दुर्वासा जी क्रोध के एक तरह से प्रतिमूर्ति थे। क्रोध उनके जिह्वा पर थे, श्राप उनके जिह्वा पर रहता था। दुर्वासा ऋषि को देख करके प्रणाम किए। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक आशीर्वाद स्वरूप माला दिया, पारिजात का माला। लेकिन देवराज इंद्र उस माला को ध्यान न दे करके, उसके मूल्य को न समझते हुए उसे अपने ऐरावत हाथी को दे दिया। और ऐरावत हाथी पशु की जात, तो उसने क्या किया कि उस माला को अपने पैरों से कुचल दिया जो मिला था आशीर्वाद स्वरूप। उस माला का अनादर देख करके दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। वर्षा बंद हो गई, सभी लोग परेशान हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और उन 14 रत्नों में एक अमृत कलश भी निकला था। जी। जिसको कि अमृत कलश को लेने के लिए देवताओं और असुरों में छीना झपटी हुई। गरुड़ जी उसमें चालाकी किए कि उस अमृत कलश को ले करके, गरुड़ जी तो विष्णु भगवान के वाहन हैं, उस अमृत कलश को लेकर के देवताओं से छीना झपटी में उस अमृत कलश को लेकर के 12 जगहों पर रखे। भ्रमित करने के लिए। हाँ, 12 जगहों पर उसको सुरक्षित करने के लिए रखे, जिसमें कि 8 जो है देवलोक में हैं और 4 जो है इस पृथ्वी लोक पर, मृत्युलोक में वो 4 जगह है। अच्छा। और इन 4 जगहों पर किन किन जगहों पर रखे? प्रयाग हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया और हरिद्वार हो गया। इन 4 जगहों पर जहाँ जहाँ कलश रखते गए, वहाँ वहाँ जो है अमृत कुछ छलके और अमृत जैसे छलकते गए, उस अमृत को पाने के लिए, उस कलश के अमृत को पाने के लिए, उसके पुण्य को पाने के लिए, अमरत्व को पाने के लिए इन 4 जगहों पर ही कुंभ का मेला का एक तरह से आयोजन होने लगा। ये तो पहले दुर्वासा की कथा हो गई।